सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभिषेक जी अभी सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर, अब आपकी आवाज आ रही कैसे है। हैं आप? बढ़िया सर, आप बताएं। बहुत बढ़िया। आई एम रियली सॉरी, शायद मेरे एंड पे की प्रॉब्लम हो गई थी। लास्ट सेशन में हमारे पास कुछ टेक्निकल इश्यू था, कल से अभी तक चल रहा था। और लास्ट सेशन में जब आप लोगों ने ज्वाइन किया है तब हमारी टीम को ध्यान आया कि लास्ट सेशन रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था, तो अब लास्ट सेशन हमें रिपीट करना पड़ेगा कल दोबारा। एंड मैं आप लोगों को बता दूं एक बड़ी मजेदार चीज है, लास्ट सेशन पे अभी हमने गूगल एड स्टार्ट किया है। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आपके लिए जरूरी है कि उस चीज को समझना, तो आप भी वहां आ सकते हैं। कल्पेश जी, मैं आपको उसमें इनवाइट करूंगा। रीजन बीइंग, आपको ये समझना है कि कहां पे किस कीवर्ड को कैसे डालें, तो क्या होगा कि आपकी वेबसाइट रेडी है, आपको ज्यादा उस पर काम करना नहीं है। यू कैन डायरेक्टली गो विद दैट सेशन। तो आपको वहां से नॉलेज आ जाएगी। बस अगर वहां पे कुछ समझ में नहीं आए तो आपका ये सेशन चल ही रहा है, जस्ट एन एड ऑन जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आपको गूगल एडवर्ड्स को समझने की जरूरत है, यू कैन ज्वाइन द सेशन एज वेल। चलिए आगे चलते हैं। सुब्रत जी कैसे हैं? एक्सीलेंट सर। परफेक्ट। कल्पेश जी कैसे हैं आप? टॉप ऑफ द वर्ल्ड। चलिए बहुत बढ़िया। युवराज जी कैसे हैं? फर्स्ट क्लास सर। आकाश जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आज शायद मेहुल जी नहीं है, बट मेहुल जी अगर रिकॉर्डिंग में इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो एंड तक जरूर देखिएगा। और हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है या फिर बहुत सारी खुशी आती रहती है जिससे आप कभी भी सेशन मिस कर देते हैं, बट घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सेशन मिस भी करते हैं तो रिकॉर्डिंग आपके लिए हो रही है और रिकॉर्डिंग आपको अपडेट जल्दी ही मिल जाएगी। आते हैं अभिषेक जायसवाल जी। सर कुछ आइडिया लगाया, कुछ प्लान किया? हमारी फोन पे भी बात हुई थी, तो मुझे लगता है कि आपने डिसाइड कर लिया डोमेन कौन सा सेलेक्ट करना है। डोमेन सर वही जो कीवर्ड आपके साथ डिस्कस किया था वही फाइनलाइज करना है। ठीक है, क्या है सर आपका डोमेन जो आपने फाइनलाइज किया था? सर ये है canydm.com। ओके। किसी का कोई क्वेश्चन और सजेशन अभिषेक जी के डोमेन के ऊपर? तो पहले बात हो चुकी है हमारी तो। युवराज जी दोबारा बोलिए सर, मैं सुन नहीं पाया। पहले ही बात हो चुकी है उस पर। ओके चलिए सुब्रत जी, कुछ कुछ डोमेन डिसाइड किया, कुछ सिलेक्शन आया प्रोसेस दिमाग में? मेरा या इनके लिए बोल रहे हो सर? हेलो। या सुब्रत, टेल मी। नहीं, आप अभिषेक के लिए बोल रहे हो या मेरे लिए बोल रहे हो? सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उन्होंने तो अपना डोमेन बता दिया। हाँ, मैंने तो एक ही लिया हुआ है, होस्टिंग नहीं लिया मैंने। वो तो डोमेन मैंने बिग आप पार्ट उसी में। के साथ अभी कंटिन्यू करेंगे? हाँ सर, अभी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस इजी है सर, उसी के साथ कंटिन्यू कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एक बार अगर मेथड आपको समझ आ गया तो आगे तो बहुत टाइम है ना सर, कर सकते हैं हम जरूर, लेकिन एक बार एक पूरे प्रोसेस को समझना जरूरी है, इंप्लीमेंटेशन करना जरूरी है। कल्पेश जी, आप अपने जो आपका वेबसाइट है उसका ओनरशिप ले लिया आपने, डोमेन का हो गया आपका काम? नहीं सर, मैं 2 दिन बाहर था, आज ही मैं आया हूँ, कल मैं सुबह ले लेता हूँ। अच्छा, मतलब वो क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं वो? हाँ वो दे देंगे, क्योंकि मैं वो अपना बंदा है ना परचेस वाले, उससे बात एचआर मैनेजर को बोला था मैंने वो कलेक्ट करने के लिए, वो हो जाएगा। अपने अपने परचेज वाले बंदे को थोड़ा सा खींच के रखिएगा, सभी उसको समझा दीजिएगा कि अगली बार आपको क्या करना है। कहीं से भी मैंने उसको बोला था सर, मैंने उसको डोमेन का भी बोला था, वो रोस्टिंग का दोनों का बोला था, है ना सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कंट्रोलर उसके होने चाहिए। युवराज जी, कुछ डिसाइड किया आपने डोमेन का क्या नाम रखने वाले हैं? आपकी वेबसाइट पहले से रेडी है या नहीं है? सर वेबसाइट रेडी तो नहीं है, पर डोमेन का नाम सोचा है सर। लास्ट सेशन में और क्या मैंने है सर वो? केशव राज हैंडक्राफ्ट सर। केशव राय हैंडक्राफ्ट। केशव राज। ठीक है, केशव राज। तो मुझे लगता है इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम होने नहीं वाली। अब सर। मैं आपके सामने अभिषेक जायसवाल जी का डोमेन लूंगा और वहां पर हम आपको दिखाएंगे कि एक डोमेन सेलेक्ट करने के बाद आप उस डोमेन के साथ क्या क्या रिसर्च कर सकते हैं। और आज मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि फाइनल GoDaddy से या हमारी वेबसाइट से आप कैसे डोमेन बुक कर सकते हैं। एक चीज और मैं बता दूं, अभिषेक जी को मैंने फोन पे बताया था, जो मैंने स्टोरी आप लोगों को बताई है कि डोमेन पहला सस्ता क्यों मिलता है पहले साल में, नेक्स्ट ईयर उसको कॉस्ट इंक्रीज क्यों कर दिया जाता है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि डोमेन का जो कॉस्ट है वो कंपनी को तो उतना ही पड़ रहा है। एक डोमेन में कंपनी को मिला जुला के 25 से 30 रुपए का फायदा होता है, लेकिन ये कोई कम फायदा नहीं है। आप 25 से 30 रुपए मल्टीप्लाइड बाई 10 लाख कर लीजिए। GoDaddy की पर डे की डोमेन बुकिंग 10 लाख के आसपास है।
तो आप देख लीजिए कितना कितना कॉस्ट निकलता है। तो कॉस्ट छोटा कॉस्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा कॉस्ट है। लेकिन बस यहाँ पर कंपनी ये करती है कि आपको पहली बार डिस्काउंट देके फंसाती है और सेकेंड ईयर फिर आपसे या थर्ड ईयर उतना रिन्यूअल चार्ज ले लेती है। तो उस तरीके से को हम समझेंगे। कैनन और आईकैन ने, जो ये कंपनी है जिसकी जो गवर्न करती है पूरे डोमेन नेम सिस्टम को, पूरे इंटरनेट को, उसके द्वारा एक रूल है कि जो भी रजिस्ट्रार होगा, हम गोरेडी, बिग रॉक, कोई भी जो भी रजिस्ट्रार होगा, उस रजिस्ट्रार को ये दिखाना जरूरी है कि नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल कितना लेगा वो। इसके बिना नहीं हो सकता काम। अगर कोई ये नहीं दिखा रहा है तो वो रूल को ओवरराइड कर रहा है, वो गलत कर रहा है। लेकिन उसके बारे में हम कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि आईकैन के पास बहुत सारी कंप्लेन जाती है, हमारी कौन सुनेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे कंपनी को जो आपका रिन्यूअल कॉस्ट दिखा रही है उसको एक रिलायबल सोर्स मान सकते हैं कि ये ऑथेंटिक है, तभी दिखा रहा है, ये रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो अब चलते हैं स्क्रीन पे और सबसे पहले हम चलते हैं गोरेडी के पास और गोरेडी को देखने की कोशिश करते हैं कि इनका जो डोमेन है वो गोरेडी पे क्या कर रहा है, किस तरीके से सर्च कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा अभिषेक जी, एक और चीज सर, कभी भी जब आप डोमेन सर्च करें ना, पहली बार कभी भी आप डोमेन सर्च करें तो कोशिश कीजिएगा कि डोमेन को सर्च करने के लिए आप इनकॉग्निटो मोड यूज करें, क्योंकि अगर बार बार आप सेम डोमेन को सेम आईपी से एक्सेस कर रहे हैं तो गोरेडी आपके हर इवेंट को जो उनकी वेबसाइट पे किया जा रहा है आपकी आईपी से उसको स्टोर कर रहा है। आगे सेशन में सिखाऊंगा कि एक यूजर आपकी वेबसाइट पे कहां पे कर्सर मूव कर रहा है, आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। और एक एनालिटिक्स टीम इसके पीछे बैठी हुई है जो ये मेजर कर रही है कि अभिषेक जायसवाल जी चंडीगढ़ से एक आईपी है जो बार बार हमारी वेबसाइट पे आती है और इस डोमेन को सर्च कर रही है। तो अभिषेक जी आप 7-8 बार सर्च करेंगे, उसके बाद सर्च करेंगे तो कॉस्ट ज्यादा दिखा देगा वो आपको। अब आपकी मजबूरी है, 7-8 बार सर्च कर चुके हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो डोमेन आपको पसंद है। इवन सर मैंने जो लेटेस्ट उसको सर्च किया था तो वो कॉस्ट हाई हो चुकी है उसकी। अच्छा, कॉस्ट हाई हो चुकी है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसको आपको, अगर आप गूगल क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो इनकॉग्निटो मोड यूज कीजिए। इनकॉग्निटो मोड में क्यों बोलता हूं, क्योंकि इनकॉग्निटो मोड आपका कैशे को स्टोर नहीं करता, मतलब आपके किसी भी इवेंट को किसी वेबसाइट पे स्टोर नहीं करता। सजेशन के लिए बता दूं, अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग भी यूज करते हैं कोशिश कीजिएगा इनकॉग्निटो मोड पे यूज करें, क्योंकि अगर आप नॉर्मल मोड पे यूज करते हैं तो गूगल आपके डेटा को स्टोर करता है, हर एक चीज को। और कहीं ना कहीं सर देखिए कंपनी ही है, बड़ी कंपनी अच्छा चल रही है बट है तो कंपनी ही ना, और डेटा जब ऑनलाइन है तो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होगा। तो अगर हमारे बैंक अकाउंट में 10 रुपए भी पड़े हैं तो हम क्यों उसका रिस्क लें सर, 0.01% भी तो रिस्क है ना। तो इसलिए इनकॉग्निटो मोड को यूज कीजिए, बहुत अच्छा मोड है। यहाँ पे इनकॉग्निटो मोड पे जाते हैं, ब्लैक कलर की स्क्रीन आपको दिखेगी। ओपन करने का तरीका, साइड में 3 डॉट्स आपको दिखेंगे, इस पे क्लिक कीजिए और न्यू इनकॉग्निटो विंडो पे क्लिक कर लीजिए, या फिर आप कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस कर सकते हैं और आपके सामने इनकॉग्निटो मोड आ जाएगा। यहाँ पे हम गोरेडी के ऊपर जाते हैं। तो यही है आपका डोमेन कैनेडियन यस सर। .com। चलिए, यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज नहीं दिख रही ना अभिषेक जी? अब नहीं, अब नहीं दिख रही सर। पहले आपके आईपी से आप करोगे तो दिखेगी, नॉर्मल मोड से जाओगे तो दिखेगी। तो यही तो फंसना नहीं है हमें, इनकॉग्निटो मोड से करोगे नॉर्मल दिखेगा। अब देखिए यहाँ पर ये फॉलो कर रहे हैं प्रोसेस को कि यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि सेकेंड ईयर का, देखो छोटा सा लाइन इन्होंने लिख दिया कि इनकॉग्निटो पे अगर हम जाके करते तो बुकिंग हो जाती है उसपे। दोबारा बताइए सर। इनकॉग्निटो पे अगर हम जाके वो सर्च करते हैं तो बुकिंग हो जाती है उस मोड पे? सर क्यों नहीं होगी, मतलब आप पूछ रहे हो कि बुकिंग होगी या नहीं होगी? अगर मैं ये डोमेन बुक करना चाहता हूँ सर 100% होगी। इनकॉग्निटो भी तो एक ब्राउजर ही है, बस वो आपकी कैशे को सेव नहीं कर रहा। ठीक है सर? ठीक है सर। तो वहां पे भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये 199 दिखा रहा है और नीचे छोटी सी लाइन इसने दिखा दी कि 2 इयर्स रजिस्ट्रेशन अगर लोगे तो 199 का हम देंगे। आगे चलते हैं, इसको हम ऐड टू कार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू कार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए
आपके सामने ये जरूर दिखाएगा कि कितना ये चार्ज ले रहा है, क्या नहीं ले रहा है। अब इसका ऑप्शन आपको पता है इसका क्या करना है आपको। अभी हमें नो थैंक्स पे जाना है, नो थैंक्स जाना है, मुझे नहीं चाहिए ईमेल एड्रेस। अगर आपको होस्टिंग भी यहीं से लेनी है तो आप होस्टिंग का पैकेज इनसे ले सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू टू कार्ट क्लिक कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसने दिखा दिया हमें कि 1200 रुपए का आपका 2 साल का डोमेन पड़ रहा है। अगर आप 1 ईयर में जाओगे तो आपको 849 का ये डोमेन मिल रहा है और 19% ऑफ। देखिए वहां पे 199 रुपीज का दिया था, अभी 849 दिखा दिया ना इसने। अगर हम 1 ईयर ले रहे हैं, सॉरी 2 इयर्स ले रहे हैं, तो ये पहले साल हमें 149 दे रहा है और सेकेंड ईयर हमसे कॉस्ट ले रहा है कितना। ध्यान दीजिए इस चीज पे। अभी क्लियर हुआ जो मैं बोल रहा हूँ अभिषेक जी? जी सर, जी सर। क्लियर हो रहा है यहाँ पे सुब्रत जी? ये कॉस्ट आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कितना कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं। अभी 849 है। दिस इज द एक्चुअल कॉस्ट फॉर अ डोमेन। और 19% जो ऑफ ये दे रहे हैं, इनको पता है कि आप डोमेन लोगे तो कुछ ना कुछ आगे सर्विसेज इनसे लोगे ही लोगे। अब यहाँ पे भी हम कंपेयर कर लेते हैं। हम जाते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो लगभग मार्केट में हर जगह आपको ये चाहे 2 रुपए ऊपर 10 रुपए ऊपर नीचे आपको मिलेगा। आपको वहां से चूज करना है जहां से आपको सपोर्ट बहुत स्ट्रांग मिले, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपके पास कोई बंदा होगा ना कि भैया इसको हमें अप्रोच करना है। GoDaddy के पास लोग जाना बहुत अच्छा पसंद करते हैं। मैं खुद भी डोमेन्स कभी कभी GoDaddy से बुक कर लेता हूं, क्योंकि मैं चेक कर लेता हूं कि वो हमें कितने का पड़ रहा है और GoDaddy हमें क्या कुछ डिस्काउंट के साथ दे रहा है क्या। बीइंग दी कंपनी ओनर फॉर दिस, हम भी कभी कभी बाहर से बुक कर लेते हैं। GoDaddy में कुछ भी खराबी नहीं है। इसके साथ बहुत सी और भी कंपनीज हैं जैसे बिग रॉक। ये 30% ऑफ दे रही हैं वेब होस्टिंग के ऊपर। डोमेन्स में भी देख लेते हैं क्या कर रहे हैं ये। तो ये भी आपको 799 पर ईयर दे रहे हैं और बाय टू डोमेन एट 1249 दे रहे हैं। तो हम इसको चेक करते हैं, बाय पे क्लिक करते हैं और ये 1500 का आ गया। चेकआउट पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू टू चेकआउट करते हैं। कुछ चीजें बिना बात के यहाँ पे ऐड कर देंगे आपकी, उसको बाद में हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पे देखिए इसने हमें इंस्टेंट प्रमोशन, ये प्रोडक्ट वाली चीज दे दी, हमें ये नहीं चाहिए। यहाँ पर हमें 2 इयर्स का डोमेन ये दिखा रहा है, 1 ईयर पे जाते हैं। 799 का टोटल अमाउंट देखिए इसने बना के दिखा दिया। 144 टैक्स लगा दिया। देखिए जीएसटी आपको हर जगह देनी है। ये आपका 946 बन गया। इस तरीके से आप हर जगह रिसर्च कर सकते हैं। जहां पे भी आपको डोमेन सस्ता मिल रहा है वहां से डोमेन परचेज कर सकते हैं आप। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में, कि आप अगर डॉलर वैल्यू में चेंज कर दें या फिर आप अगर किसी INR से या फिर किसी रशियन वैल्यू में चेंज कर दें तो आपको प्राइस का डिफरेंस मिल जाएगा। लेकिन प्राइस का डिफरेंस आपको मिलेगा, लेकिन फिर सर्विसेज में भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपने जो डोमेन लिया है वो उस सपोर्ट लाइन पे ट्रांसफर होंगे आप। और बार बार थोड़े से इश्यूज तो होते ही हैं, क्योंकि हर कंट्री के अकॉर्डिंग वो डोमेन्स करते हैं। अब जैसे अगर आप USD में ले रहे हैं तो US में GST नाम की चीज नहीं होती, इसलिए आपको कॉस्ट कम दिख जाता है।
तो लोगों के दिमाग में YouTube पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी कि नीचे जाओ डॉलर वैल्यू चेंज कर दो, आपको डोमेन का कॉस्ट चेंज दिख जाएगा, आप वहां से परचेज कर सकते हैं, आप परचेज कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ होती है जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, जिनको जीएसटी का इनपुट लेना होता है। वहां पे आपको जीएसटी इनपुट मिलेगा नहीं, आपकी बिलिंग प्रोफाइल मैच नहीं करेगी, तो आगे प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं। ये सिर्फ एक लूप होल है जिसको अगर आप यूज करना चाहते हैं कीजिए, नहीं करना चाहते हैं नहीं कीजिए। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा अगर 20-30 रुपए का फर्क पड़ रहा है तो लूप होल यूज क्यों करें, है ना अभिषेक जी। तो यहाँ पर चलते हैं, ये आपका पूरा सिनारियो हो गया। मैंने GoReady से आपको बुक करना बता दिया था। ये जो पोर्टल है ये डेडिकेटली टू स्टूडेंट्स है। मैं आपको याद रखिएगा, दोबारा बता रहा हूँ, ना हमारी टीम ना प्रभाकर आपको पिच नहीं कर रहा कि यहाँ से आपको डोमेन खरीदना है, क्या करना है। बट मैं आपको बता देता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास क्या पैकेजेस हैं, वो मैं आपको बहुत क्लियरली यहाँ पे बता दूंगा। आप चाहें तो दूसरी वेबसाइट से रिसर्च कर सकते हैं, कॉस्ट हो सकता है आपको ऊपर भी मिलेगा नीचे भी मिलेगा, लेकिन सपोर्ट में किस तरीके से काम होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पर जो हमारा पैकेज स्टूडेंट्स के लिए है, ये पोर्टल हमारा कॉमर्शियल यूज नहीं है। तो स्टूडेंट्स के लिए जो हमारा पैकेज है वो 4200 का पैकेज है, जिसमें हम उनको देते क्या है, एक वेबसाइट होस्टिंग, सिंगल डोमेन होस्टिंग है ये, प्लस डोमेन प्लस डीबी बिल्डर। डीबी बिल्डर है जो कि आपके कोर्स में फ्री में आपको पहले से ही है, इसकी जरूरत, इसको अगर हटाना भी चाहें तो हटा दें, क्योंकि ये वैसे भी आपको फ्री में मिलने वाला है। इसके बाद आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दिया जाता है, प्लस जो सपोर्ट है वो 24/7 हमारी जो अकाउंट मैनेजर जिससे आप कनेक्टेड है वही आपको सपोर्ट देंगे इस चीज का। ये जो कॉस्ट है इसमें डोमेन होस्टिंग सारी चीजें मिला के अगर आप बैंडविड्थ की बात करें तो स्टार्टिंग में हम आपको 20 GB बैंडविड्थ देते हैं, जो अपने आप में बहुत इजी है। लगभग समवेयर अराउंड 20 से लेके 30,000 कस्टमर्स को पर सेकेंड में अगर आपकी वेबसाइट पे वो आए तो अब तक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि इससे ज्यादा आपको इंक्रीज करना है, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू द सपोर्ट लाइन और अपने अकाउंट मैनेजर को, और आप इंक्रीज करा सकते हैं बैंडविड्थ को। बट उसके लिए आपके पास एक स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट लोड नहीं हो रही है या ये नहीं हो रहा है, वो जो भी चीजें हैं। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। और जो स्पेस हम देते हैं वो समवेयर अराउंड आपकी जो वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग होता है। इसमें आपको जो ईमेल एड्रेस मिलती हैं वो 5 ईमेल एड्रेस मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चाहें तो इसको अनलिमिटेड ईमेल एड्रेस पे जाते हैं, लेकिन हमने 5 इसलिए रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है क्योंकि लोगों की आदत होती है जब पहली बार बिजनेस बनाते हैं ना, support@canidm.com, info@canidm.com, contact@canidm.com, और 3 दिन बाद इन तीनों में से आप किसी को चेक नहीं कर रहे होते। तो इसलिए हमने 5 रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, बट इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हमने आपकी एक्साइटमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए इस पे लिमिट डाला हुआ है, ये है। और इस कॉस्ट में आपको डोमेन और होस्टिंग मिलती है, सारी चीजें। अब यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सिंपल आपको यहां सेलेक्ट करना है। ये पेमेंट मेथड आपको ऑनलाइन जाके नहीं होगा, चेकआउट पे आपको क्लिक करना है। यहां पे अकाउंट क्रिएट करना है और लास्ट में आपके पास ऑप्शन होगा पे ऑफलाइन। लास्ट पे आपको गेटवे का भी ऑप्शन मिलेगा, इंस्टामोजो का, पेटीएम का, बट आपको राइट हैंड साइड में पे ऑफलाइन मेथड पे क्लिक करना है और आपको अपने अकाउंट मैनेजर को बता देना है कि सर मैंने अकाउंट बना लिया है और मेरा डोमेन जो है उसको एक्सेस करवा दीजिए। वो आपको एक पेमेंट लिंक भेजेंगे और उस पेमेंट लिंक पे आप पेमेंट करोगे। द मोमेंट पेमेंट विल गेट अपडेटेड टू आवर गेटवे, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। ये प्रोसेस है idmshop.com का, जो स्टूडेंट्स के लिए है सिर्फ। यहाँ पर GoReady में भी अगर आप जाएंगे तो मैं GoReady का आपको बता देता हूँ होस्टिंग कितने की पड़ती है। अगर आपको 4200 के आसपास कॉस्ट लगाना नहीं है एक बार में, तो आप GoReady जैसी जहाँ पे भी होस्टिंग आपको मिलेगी, आपको यहाँ से क्या परचेज करना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, आपको ये वर्डप्रेस होस्टिंग परचेज करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर्स आपको बेवकूफ बनाने के लिए वर्डप्रेस होस्टिंग
मेंशन कर देते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको सी पैनल दिखाया था और उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि वर्डप्रेस हम खुद ही इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको जो चाहिए वो चाहिए शेयर्ड लिनक्स होस्टिंग, आपको ये चाहिए, आपको वर्डप्रेस वाली नहीं चाहिए, क्योंकि वर्डप्रेस आप खुद ही इंस्टॉल कर लोगे, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए वेब होस्टिंग लिनक्स आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो आपको पर मंथ बेस पे भी मिल जाएगा, 99 रुपीज में भी आपको मिल जाएगा पर मंथ बेस पे। यहाँ पर 1 वेबसाइट है, 30 GB स्टोरेज है, 256 रैम है, 1 डेटाबेस है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है। अनलिमिटेड बैंडविड्थ ये बोलते हैं और ये देते भी हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 99 रुपीज की वेबसाइट आप पर मंथ ले रहे हो होस्टिंग और उसमें आपको ये दे देंगे अमेजोन जैसी वेबसाइट बनाने का मौका, है ना। फिर ये बाद में आपको बोलेंगे सर बैंडविड्थ बढ़ाओ, ये करो, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ ऐसा ये नहीं है कि इसमें फेक है, ऐसा कुछ आप फंस जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप इस पे जाना चाह रहे हो बहुत इजी है, यहाँ पे ऐड टू कार्ट करते हैं और देखते हैं आगे क्या देता है। सर कल को अगर जैसे हमारा कस्टमर बेस इंक्रीज होता है तो जो टाइप ऑफ होस्टिंग है वो भी तो मतलब करवा सकते हैं ना चेंज? सर बिल्कुल, आप इंक्रीज डिक्रीज सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत बड़ा प्लान ले लिया और आप उसको डिक्रीज करना चाहते हैं, कस्टमर बेस इंक्रीज नहीं कर रहा, तो आप उसको किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर से कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक बार वर्डप्रेस वेबसाइट बना लेते हैं तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, मेथड है होस्टिंग प्रोवाइडर चेंज करने का, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप होस्टिंग प्रोवाइडर चेंज कीजिए। याद रखिएगा, कोई भी सपोर्ट, जहां तक हमारी कोशिश होगी और पहुंच होगी और नॉलेज होगी, हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप किसी दूसरे होस्टिंग प्रोवाइडर से होस्टिंग लेके आए हैं और वर्डप्रेस में कोई एरर आ जाता है, लेकिन जहां पर हमारी लिमिट हो जाती है क्योंकि हम उस सर्वर के ओनर नहीं है, तो हम उस सिस्टम में बैकएंड में लॉगिन करके चेक नहीं कर सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। तो हम आपको यही सजेस्ट करते हैं कि आप गोरेडी से बात कीजिए, लेकिन हम आपको बात करने का हर वो तरीका बता देंगे जिससे गोरेडी आपको सपोर्ट देगा। आप यहाँ पे देखिए 1 मंथ, अगर आप पर मंथ पे जाएंगे तो आप 199 रुपीज पर मंथ पे जा सकते हैं। 398 इसने बना दिया आपका पर मंथ का बिलिंग मिला के। सी पैनल देखिए, सी पैनल का अलग से कॉस्ट ले रहा है, देख रहे हैं अभी आप। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें 398 को, सारी इस तरह की कॉस्ट आपसे बीच बीच में निकालता रहेगा। इसकी नॉलेज रहनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके सामने जो डेवलपर बैठेगा और जो चीजें आपके सामने आएंगी उसको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। कि डेवलपर ने अगर आपको ये बोला कल्पेश जी कि मैं 25,000 में आपकी वेबसाइट बना दूंगा और मैं डोमेन और होस्टिंग आपको फ्री में दे दूंगा, तो इस मेथड से जो आज का सेशन में ले रहा हूं, यहां से आप सिंपल ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस 25,000 में से डोमेन और होस्टिंग का वो इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहा है। मल्टीप्लाइड 12 से अगर कर देते हैं, सॉरी, I'm really sorry guys. So 4776 रुपीज बन रहा है। अगर आप यहाँ पे 36 मंथ्स के लिए भी जाते हैं, जैसे 12 महीने का ये पैकेज आपको दिखा रहा है, तो ये 12 महीने में आपको देखिए 3576 दे रहा है, डिस्काउंट एप्लीकेबल करके। और स्क्रॉल डाउन आगे चलते हैं, स्क्रॉल डाउन टू कंटिन्यू टू कार्ट, स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें ये देगा सी पैनल। इसमें आगे चलते ही कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होगा, आप गोरेडी सपोर्ट पे कॉल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से काम है। एसेंशियल वेबसाइट डेटा बैकअप, ये देखिए बिना बात की चीज है, इसको हमें उतना जरूरी नहीं है। ये लिनक्स होस्टिंग विद सी पैनल, आपको यही चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप इस चीज को ले सकते हैं। तो आपको टोटल कॉस्ट इतना बन रहा है। अब बिग रॉक पे चलते हैं। बिग रॉक पे हमने ये लिया, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे हम बिग रॉक पे जरा चेक कर लेते हैं। बहुत सारी, और याद रखिएगा जो भी होस्टिंग आपने सुनी हुई है या मैंने सेशन में बताई है वहीं से बुक कीजिएगा। किसी ऐसे होस्टिंग के चक्कर में मत पड़ जाइएगा जो आपको बहुत सस्ती मिल रही है इंटरनेट पे, 200 रुपए, 300 रुपए, 19 रुपए या 20 रुपए में। इसके चक्कर में मत पड़िएगा।
मैं जो सेशन में बता रहा हूं या तो उसी से लीजिएगा, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी ऐसे सर्विस प्रोवाइडर से ले सकते हैं और उसको अकाउंट मैनेजर को पहले कॉल कीजिएगा और पूछिएगा कि सर इसके बारे में आपको कोई नॉलेज है। क्योंकि सर होता क्या है व्हेन इट कम्स टू सपोर्ट ना, कि मान लीजिए आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में कोई इंस्टॉलेशन नहीं आ रहा, कोई एरर आ गया, सेशन में तो हम आपको सिखा रहे हैं अभिषेक जी, तो उस टाइम आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि हम उस पर आपको सपोर्ट नहीं दे पाएंगे, है ना। तो वहां पर इसलिए मैं हमेशा सब लोगों को क्लियर कर देता हूं कि अगर आपको कहीं पे भी कोई क्वेश्चन है, अपने अकाउंट मैनेजर को कॉल कीजिए और उनसे पूछिए, सजेशन लीजिए। आपने पैसे दिए सजेशन लेने के लिए, उनको कॉल कीजिए और पूछिए कि सर इस होस्टिंग के बारे में आप जानते हैं। एंड ट्रस्ट मी, हमारी होस्टिंग के लिए वो आपको पिच नहीं करेंगे। हो सकता है वो बीच में आपको समझा दें, लेकिन कोई भी आपको पिच नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि हमारी होस्टिंग जबरदस्ती आपको बेची जा रही है, डू कॉल मी इमीडिएटली। यहाँ पे चलते हैं हम और यहाँ बिग रॉक के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे हम होस्टिंग भी चलते हैं, शेयर्ड लिनक्स होस्टिंग। लिनक्स होस्टिंग वो होती है जिसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है। जैसे अगर आप मान लीजिए कि 3 टाइप की होस्टिंग है, एक है लिनक्स, एक है विंडोज और एक है ग्रैब आईपी। तो ये जो 3 टाइप की होस्टिंग है, इसमें से लिनक्स के ऊपर पीएचपी कोड एग्जीक्यूट होता है। हर किसी को एक फ्रेमवर्क चाहिए। फ्रेमवर्क का मतलब, जैसे अगर मेरी बॉडी को हिंदी लैंग्वेज सीखनी है तो मैं हिंदी लैंग्वेज सीख के एक प्लेटफॉर्म बनाता हूं, तभी तो आप लोगों से बात कर रहा हूं। वैसे ही पीएचपी कोड जिसमें वर्डप्रेस बना हुआ है, उसको अपने आप को एग्जीक्यूट करने के लिए लिनक्स होस्टिंग चाहिए। विंडोज होस्टिंग पे नहीं चल पाएगा वो। तो यहाँ पे देखिए ये अनलिमिटेड दे रहे हैं, अनलिमिटेड डिस्क स्पेस दे रहे हैं, मतलब डिस्क स्पेस कोई लिमिट ही नहीं है। 99.9% अप टाइम विद द बेस्ट क्लास सपोर्ट दे रहे हैं, पावर्ड बाय क्लाउड, बहुत सारी चीजें। 30 डेज मनी बैक गारंटी दे रहे हैं। स्टार्टर दे रहे हैं ये 99 रुपीज में, 20 GB स्पेस, 100 GB ट्रांसफर, फ्री SSL सर्टिफिकेट, 5 ईमेल, सेलेक्ट प्लान। एक और चीज बता दूं, SSL सर्टिफिकेट क्या होता है? ये जो सामने आप लॉग देख रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं SSL सर्टिफिकेशन। इस SSL सर्टिफिकेशन का मार्केट में जो कॉस्ट लिया जाता है वो समवेयर अराउंड 1200 से 1300 रुपए पर ईयर का लिया जाता है। और अभी जो इंक्रीज हो गया इस कोविड के टाइम में, बहुत सारे लोगों ने इसको इंक्रीज कर दिया, बहुत सारी कंपनी ने इंक्रीज कर दिया, 3000 रुपए के आसपास चला गया है। इस SSL को लेने का फायदा क्या होता है कि आपकी वेबसाइट से जो यूजर का जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, मतलब कोई आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म भर रहा है या फिर कोई क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन कर रहा है आपके ई कॉमर्स वेबसाइट पे, तो उसकी जो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हैं या फिर आप जो कॉन्टैक्ट फॉर्म भरवा रहे हैं, वो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन फॉर्मेट में चलता है। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा मूवीज में कि आतंकवादी कुछ बात कर रहे हैं और उसको हमारी रॉ टीम सुन के इंटरसेप्ट कर रही है कोड वर्ड्स को। तो वैसे ही जब डेटा ट्रांसमिशन होता है तो SSL अगर आपकी वेबसाइट पे लगा है तो वो इंटरसेप्ट होता है, मतलब पहले डिक्रिप्ट इनक्रिप्ट होता है और एनक्रिप्शन के बाद जब यूजर एंड पे पहुंचता है तो डिक्रिप्ट होता है, मतलब बीच में उसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता डेटा ट्रांसफर के बीच में। तो इसीलिए SSL अच्छा है। SEO में भी रैंकिंग आपको अच्छे से मिल जाएगी। हमारा जो 4200 वाला प्लान है उसमें SSL आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। चाहे आप होस्टिंग कहीं से भी ले लो, चाहे आप होस्टिंग कहीं से भी निकाल ले लो, मैं सेशन में आपको SSL फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। हम भी जो आपको देंगे वो फ्री वाला ही इंस्टॉल करके देंगे, हमारा उसमें कोई कॉस्ट नहीं लग रहा। चाहे आप GoDaddy से लो, कहीं से लो, आप फ्री का SSL यूज कर सकते हो। इसके लिए किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, बहुत क्लियरली। या फिर कल्पेश जी, अगर कोई भी डिजिटल मार्केटर आपको पिच करे, समझाए कि सर SSL ले लो, वेबसाइट पे ये होगा वो होगा, आप हमारी सपोर्ट टीम को कांटेक्ट कीजिएगा, दे विल हेल्प यू आउट टू इंस्टॉल अ फ्री SSL। किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। यहाँ चलते हैं और ये हमसे पूछ रहे हैं कि डोमेन पहले से आपके पास है, हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का यहाँ तक? आज आप लोग फ्री हैं अपने डोमेन को लेने के लिए, और हम डोमेन नेम सजेशन पे अगर किसी को मेरे से बात करनी है, कुछ समझना है, तो आप कल आफ्टरनून में मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर मेरा फोन बिजी होगा आप कॉल करके छोड़ दीजिए, भूल जाइए, मैं नहीं भूलूंगा, मैं आपको कॉल कर दूंगा।
इवनिंग से पहले मेरे पास कॉल आ जाएगा, आपके पास कॉल आ जाएगा मेरा। तो यहाँ पे देखिए इसने बहुत अलग अलग सी चीजें यहाँ डाल दी जो हमें नहीं चाहिए, पता नहीं क्या क्या डाल दिया है इसने। यहाँ पे 943 है आपका, ये डोमेन का है। रियली सॉरी, शायद हमने डोमेन उसी को हटा दिया है, लिनक्स होस्टिंग वाले को हटा दिया। तो हम ये स्टार्टर प्लान ले रहे हैं इसका। देखिए हो सकता है कभी कभी आपको लगे कि मेरे सेशन बहुत स्लो चल रहे हैं, लेकिन आगे जाके यही सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली हैं। इसलिए मैं स्टार्टिंग में आपका बेस बना के चल रहा हूँ। अभी तक आपकी डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस स्टार्ट ही नहीं हुई है, लेकिन अगर ये सारी बेस फंडामेंटल्स आपको क्लियर है ना, तो आप कहीं पे भी किसी को भी एक्स्ट्रा कॉस्ट देके फंसने के चक्कर में नहीं होंगे। आप हर चीज स्टेज वाइज स्टेज कीजिए, तभी आपको मजा आएगा। डिजिटल मार्केटिंग करना कुछ टफ नहीं है, सिर्फ हमें यही सीखना है कहाँ क्लिक करना है, कब क्लिक करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है उसमें, बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका बेस क्रिएट करती है। तो साइट ब्लॉक, ये देखिए साइट ब्लॉक बेसिक, ये क्या है, ये एसएसएल सिक्योरिटी दे रहे हैं ये हमें। इसको हटा देते हैं, हमें नहीं चाहिए। 1800 रुपए का, वहां देखिए फ्री दिखा रहा था, यहाँ 1800 रुपए का डाल दिया उसने उठा के। लोगों को समझ नहीं आता, लोगों को ऑप्शन नहीं मिलता, और अभिषेक जी यहाँ से खरीद लेते हैं लोग फिर आके। अभी देख रहे हैं हमने सिंपल एक होस्टिंग ली है 99 रुपए की, और कॉस्ट कितना बना दिया है इसने, है ना। तो बस इसी चीजों से बचना है। यहाँ पे शेयर्ड लिनक्स होस्टिंग स्टार्टर है, और मिला जुला ये जो 99 रुपए दिखाते हैं, ये क्या पर मंथ के हिसाब से दिखाते हैं ये लोग? सर ये पर मंथ के हिसाब से दिखाते हैं। जितना ज्यादा आप लेंगे, मतलब जितने ज्यादा महीने के लिए एक बार में इनको पे करेंगे, उतना ज्यादा आपको ये डिस्काउंट देते रहेंगे। तो यहाँ पे 1 ईयर के लिए हमने लिया, 1700 रुपए का ये हमें दे रहे हैं, 3000 रुपए का पड़ रहा है। और यहाँ पर आपके पास लिमिट है, बहुत सारी चीजें हैं, 5 एक्टिव अकाउंट्स हैं। तो लेकिन मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो यहाँ पर जाने का फायदा ज्यादा है नहीं, क्योंकि बिग रॉक का सपोर्ट मुझे पर्सनली लगता है कि उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। लेकिन हाँ, आपको सस्ता यहाँ से जरूर पड़ जाएगा थोड़ा सा, लेकिन कहीं ना कहीं सर देखिए, सस्ता बोलते हैं ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बस वही वाली बात है। लेकिन मैं आपको हर वो चीज दिखा रहा हूँ जहां से आप समझ सकते हैं कैसे काम होगा। यहाँ पे साइट ग्राउंड भी चेक कर लेते हैं, और जिनकी वेबसाइट बन चुकी है उनके लिए मैं बता दूं, आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि आपने जिसको प्रोजेक्ट दिया है उसने कितनी इन्वेस्टमेंट की है आपके उस पर। याद रखिएगा, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या फिर कोई भी होस्टिंग प्रोवाइडर, उसका जो सर्वर का कॉस्ट है, जैसे मैं बहुत क्लियरली आपको बता दूं, हमारा जो सर्वर का कॉस्ट होता है, हमारा AWS Amazon सर्वर्स होते हैं, हमारा जो सर्वर का कॉस्ट है वो समवेयर अराउंड 70 से 80 लाख रुपए हमें ईयरली का कॉस्ट हमें लगता है। अब उस सर्वर को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके आप लोग जैसे लोगों को या फिर स्टूडेंट लेवल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हमारा जो कॉस्ट वही जा रहा है, हमें 70 से 80 लाख रुपए ईयरली उस पर इन्वेस्ट करना है। अगर हम किसी को नहीं भी दें तो हमें उसको इन्वेस्ट करना ही करना है। तो अगर किसी इंडिविजुअल ने उस इन्वेस्टमेंट को कर रखा है तो होस्टिंग में उसका कोई पैसा नहीं लग रहा। जैसे आपको जो कोई पैकेज देगा ना, नेक्स्ट टाइम मान लीजिए आपको फैमिली रिलेटिव या कहीं पे भी आप किसी फ्रेंड के साथ बैठे हैं जो बाहर किसी को कोई प्रोजेक्ट दे रहा है, पहले तो उसको देने ही मत दीजिएगा, क्योंकि इतना तो मैं आपको बना दूंगा कि आप ही कर लो उसका प्रोजेक्ट। अगर वो दे भी रहा है, अगर उसको कुछ सजेशन भी आपको देना है तो उससे पूछिएगा कि मुझे ब्रेकअप बताओ भैया कि होस्टिंग का कितना कॉस्ट है, डोमेन का कितना कॉस्ट है, तुम्हारी डेवलपमेंट का कितना कॉस्ट है। कल्पेश जी, अब क्वेश्चन अब ऐसे होने चाहिए। क्लियर अभिषेक जी, सुब्रत जी, युवराज जी? अब आपका क्वेश्चन ये होगा, कहीं बाहर से वेबसाइट बनवाओगे तो आप बोलोगे डोमेन का कितना कॉस्ट है, होस्टिंग का कितना कॉस्ट है, और उसके बाद आप बोलोगे तुम्हारी डेवलपमेंट का कितना कॉस्ट है और कौन से प्लेटफॉर्म पे बना के दोगे। ये सारी चीजें
आप भी जब कस्टमर को पिच करेंगे ना अभिषेक जी, जब फोन पे हमारी बात हुई थी, मैंने आपको बताया था हम इस बारे में बात करेंगे कि कस्टमर को कैसे आप रिपोर्ट दिखाएंगे, कैसे पिच करेंगे। तो आप भी जब कस्टमर को चीजें दिखाएंगे तो आप भी इसी तरीके से दिखाएंगे कि भैया देखो डोमेन का इतना कॉस्ट, होस्टिंग का इतना कॉस्ट, हमारे क्रिएशन का इतना कॉस्ट, हमारी डिजाइन का इतना कॉस्ट। इससे क्या होगा, कस्टमर के दिमाग में विजिबिलिटी आएगी कि यार देखो ये कंपनी ने ब्रेकअप दिया है। कोई आपको एक बार में 40 लाख रुपए का बस दे दे कि 40 लाख रुपए मुझे दे दो, और फिर बोलेगा कि 40 लाख रुपए में से मैं आपको इस तरीके से 40 लाख रुपए पूरा हुआ, तो आपकी सेटिस्फैक्शन निकलती है कि ये ब्रेकअप दे रहा है, कॉस्ट ब्रेकअप। कस्टमर को समझाने का सबसे अच्छा तरीका ये है। यहाँ पे देखिए वर्डप्रेस होस्टिंग, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा ना लिनक्स होस्टिंग को वर्डप्रेस होस्टिंग का ही नाम दे दिया है। तो यहाँ पे आप जा सकते हैं, ये देखिए 6.99 पर मंथ वाले प्लान पे हैं, आप इस पे जा सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एक डोमेन ले लेता हूँ। ये मुझे रजिस्ट्रेशन करने के लिए कह रहा है, आप प्लान यहाँ पे चेक कर सकते हैं कितने का है डोमेन रजिस्ट्रेशन, $17। चलिए ये मतलब हमें डोमेन .net दे रहे हैं। ये देख लीजिए, अब आपको समझ आ रहा है सर कि साइड ग्राउंड क्या कर रहा है अभिषेक जी, कहाँ से दे रहा है ये लोगों को पैसे। ये 1200 रुपए लेने के बाद फिर इसमें और टैक्स जोड़ेगा अभी, तो मिला जुला के 1700 तक पहुंचा दे रहा है ये आपके डोमेन को। सिर्फ होस्टिंग तो अभी हमने ली ही नहीं है, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। और यहाँ देखिए बहुत इजी है, यहाँ पे ऊपर देखिए एफिलिएट्स का ऑप्शन है। अगर आप सारे मिलके इस तरीके से काम कर रहे हैं, देखिए 1 to 5 सेल्स, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अगर महीने में इसको 1 से लेके 5 सेल दोगे तो 50 रुपए पर सेल आपको मिलेगा, $50 पर सेल। 6 to 10 सेल दोगे $75 पर सेल। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि अपनी ब्लॉगिंग बनाते हैं और कंपैरिजन देते हैं कि भैया हो GoDaddy ये है, IDM शॉप ये है, बिग रॉक ये है, और इस तरीके से कंपेयर करके अपनी क्रिएटिविटी को शो करके वो क्या करते हैं, यूजर को मोटिवेट कर देते हैं कि भैया सब कुछ बर्बाद है, तुम जाओ साइड ग्राउंड पे। वहां से उनकी इनकम है, जो गलत नहीं है सर, वो भी बड़ी मेहनत से कमा रहा है और धंधा करने के लिए कमा रहा है, आप भी यही सीख रहे हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन बस वो लोगों को बिना बताए यहाँ डाइवर्ट कर दे रहे हैं, जो कि अपने आप में गलत है। उसको बताना चाहिए कि देखो भैया, इफ यू क्लिक ऑन दिस लिंक आई माइट अर्न समथिंग आउट ऑफ इट। चलिए ये सारा सिनेरियो रहा हमारा, और यहाँ से डोमेन है। अब अगर आपको लगता है कि डोमेन से रिलेटेड आपको मेरे से कुछ पूछने की जरूरत है, यू कैन कॉल मी टुमारो आफ्टरनून। जैसा कि मैंने बताया, अगर मेरा फोन बिजी मिलेगा आई विल कॉल यू बैक अगेन, या फिर व्हाट्सएप पे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा दैट यू वांट टू टॉक टू मी, और मैं आपको शाम से पहले कॉल कर लूंगा। अगर आपको बहुत अर्जेंट है, हमारी सपोर्ट टीम या अपने अकाउंट मैनेजर को कांटेक्ट कीजिए, और वो भी आपको मेरी तरह ही जवाब देंगे। वो बिल्कुल फुली ट्रेन्ड है, मेरे द्वारा ही ट्रेन किए गए हैं, आपको वो सारे वही जवाब देंगे जो मैं आपको दूंगा। लेकिन फिर भी आपको अगर मेरी आवाज सुननी है, थोड़ा मुस्कुराना है, थोड़ा एनर्जेटिक होना है, कुछ फ्लो, ब्लड में फ्लो चाहिए, तो कॉल कर लेना है ना। चलिए, और कोई क्वेश्चन किसी का? आज आप लोग, अभी हमारा आज फ्राइडे हो गया है, थर्सडे, आज थर्सडे है, फ्राइडे, कल आपके पास लास्ट डेट है जब आप अपने डोमेन को बुक करने के लिए रेडी होंगे। अगर आप चाहें आज रात में बुक कर सकते हैं, एक और दिन टाइम लेना चाहते हैं तब बुक कर सकते हैं। कल्पेश जी आपके लिए बता दूं, आप अगर डोमेन नया बनाना चाहते हो नया बना लो, नहीं आपको अगर पिछली वेबसाइट पे काम करना है, लेकिन वहां आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम कल्पेश जी ये आएगी कि जो चीजें हम वेबसाइट में आपको करने के लिए कहेंगे ना, आपको वो अपने डेवलपर को बताना पड़ेगा। वो भी बहुत ईजी टास्क है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा अपनी वेबसाइट बनाने का। तो आप ये कर सकते हैं कि आप
अपने डेवलपर को जो भी चीज हम वेबसाइट में सिखाएंगे कि इस तरीके से होनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए, आपके डेवलपर ने चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे बनाया हो, डिजिटल मार्केटिंग एक ही तरीके से होगी। चाहे उसने HTML में बनाया हो, वर्डप्रेस में बनाया हो, .NET बनाया हो, किसी भी तरीके से एक ही तरीके से डिजिटल मार्केटिंग इंप्लीमेंट होगी। तो इसके लिए आपको जो भी हम बताएंगे, आप अपने डेवलपर को उसको बता दोगे कि भैया मेरे को ये चाहिए कल शाम तक। आप ऐसा कर सकते हो। दूसरी चीज, जब आपने वेबसाइट बना ली है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा सर दोबारा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, है ना। और अगर आपको लेकिन फिर भी आपको लगता है कि हाँ मुझे एक स्पेसिफिक डोमेन चाहिए अलग से अपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उठाने के लिए, आप कर सकते हो। लेकिन अभी आपका नाम अच्छा खासा मार्केट में बन गया तो मुझे लगता है कि आप उसी डोमेन पे स्टैटिक रहो और उसी को और आगे बढ़ाओ ना सर। एक नई चीज पे काम करने का फायदा क्या है? ठीक है कल्पेश जी, चलिए। तो हम जो भी वेबसाइट में अपडेट करेंगे आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं, बाकी लोग भी काम कर रहे होंगे ट्रायल के लिए। मैं आपको बता दूं एक और चीज कि अगर आप में से ऐसा कोई भी है, आकाश जी अगर आप इसको देख रहे हैं, मेहुल जी अगर इसको देख रहे हैं, आप लोग जो भी सेशन में नहीं है अगर उसको देख रहा है, अगर आप लोगों को जो यहाँ लाइव सेशन में लोग हैं, आप में से किसी को भी लगता है कि आपको कॉस्ट इन्वॉल्व अभी नहीं करना है, सिर्फ सीखना है, तो इस सेशन में मैं आपको, जब तक ये सेशन चलेगा तब तक मैं आपको एक फ्री डोमेन और एक फ्री होस्टिंग दूंगा। डोमेन हमारा अपना कस्टमाइज डोमेन होगा, आपका चॉइस डोमेन नहीं होगा। वो डोमेन पे आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करके मिलेगा, आप उसको प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, समझने के लिए। तो कल्पेश जी अगर वैसा डोमेन आपको चाहिए होगा, वैसी होस्टिंग चाहिए होगा, सो दैट आपको भी एक आइडिया मिल जाए कैसे काम होता है, तो आप वो चीज हमसे ले सकते हैं। बाकी किसी को भी देखिए, बहुत क्लियर रहिए इस चीज में, अगर पॉकेट में पैसा है तो अभी इन्वेस्ट कीजिए, नहीं है तो जबरदस्ती हीरो मत बनिए। लेकिन हाँ, बिना इन्वेस्टमेंट के आगे बढ़ नहीं सकते आप, ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट तो आपको करनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर सीखना है, चीज है, रियल बिजनेस करना है, रियल सिनारियो में काम करना है, सब कुछ सही से करना है, अगर हमारा जो कोर्स चलेगा उस हर टॉपिक को इंप्लीमेंट करके जब तक हमारा कोर्स खत्म हो तब तक एक रियल बिजनेस खड़ा कर लेना है, तो उसके लिए तो एक रियल वेबसाइट चाहिए ही चाहिए। तो मैंने दोनों ऑप्शन आपके सामने रख दिए हैं और बस मुस्कुराते रहिए, हमारी सपोर्ट आपके साथ हमेशा लाइव है और मैं भी आपके साथ हूँ। ये कोई 2 महीने का सफर नहीं है, ये जीवन भर का कनेक्शन है। जब तक मैं हूं तब तक मैं सपोर्ट देता रहूंगा। कोई क्वेश्चन यहाँ तक किसी का? हाँ सर, एक चीज पूछ रहा था। सपोज मेरे पास एक डोमेन और एक होस्टिंग है, जो आप बोल रहे थे वो वाला पैकेज अगर लेता हूँ, एंड इन द साइमल्टेनियसली मैं अगर लेट्स से जैसे एक अपना डोमेन बना रहा हूँ, मेरे जो भी आगे मैं करना चाहता हूँ, और सीखने के लिए मैं और एक जैसे लेट्स से मैं अपने कंपनी का वेबसाइट बना रहा हूँ, एंड एट द सेम टाइम मैं ई कॉमर्स वेबसाइट भी सीखना चाहता हूँ जैसा आप पढ़ाते हो, ठीक है, एंड उसको भी मुझे इम्प्लीमेंट करके सीखना है, बट मेरे पास होस्टिंग एक ही है। तो इस केस में हम मतलब इसको कैसे करेंगे? मतलब एक होस्टिंग पे क्या एक दोनों डोमेन कर सकते हैं या नहीं सर, एक होस्टिंग पे आप दोनों डोमेन नहीं चला सकते, क्योंकि जिससे भी आप होस्टिंग लेंगे ना, मैंने आपको पहले भी समझाया था, मल्टी डोमेन होस्टिंग और सिंगल डोमेन होस्टिंग ये कैटेगराइज किया गया है। और ये ऐसा कुछ नहीं होता कि ये सिस्टम ऐसा है। आप ये देखो, मैं सिंपल समझाता हूँ सर, 70-80 लाख रुपए साल के लगाए आपने एज अ होस्टिंग प्रोवाइडर, आपने 70-80 लाख रुपए लगाए और वहां पर सर आपको जो देना है, आपको कस्टमर के सामने कुछ चीजें पैकेज में बना के रखनी है, तो आपने सिंगल डोमेन मल्टी डोमेन का नाम दे दिया उसको। ये होस्टिंग प्रोवाइडर बैकएंड में आपको एक्सेस दे सकता है, लेकिन वो देता नहीं है, क्योंकि उसका भी तो कॉस्ट है, घर तो उसको भी चलाना है सर, है ना। तो समझ गया सर। एक और एक कंफ्यूजन है, जैसे एक मैंने मानिए वेबसाइट डेवलप कर लिया, ठीक है, वो होस्टिंग के अंदर वेबसाइट डेवलप हो रहा है, एंड फर्दर मुझे उसी होस्टिंग को यूज करके दूसरे कोई डोमेन लगाना है, तो जो मैंने एक होस्टिंग पे सारा वेबसाइट डेवलप किया था उसको क्या कहीं सेव करके रख सकते हैं, या वो पूरा नहीं, वर्डप्रेस में मैं आपको सजेस्ट ही नहीं करूंगा कि आप उसको डाउन करो या फिर बैकअप करके दोबारा दूसरा बना लो और सेव करके फिर ट्रायल कर लो। इससे ज्यादा बेटर ऑप्शन मैं आपको ये दूंगा कि अगर आपको ट्रायल ही करना है
तो एज एन इंस्टीट्यूट हम आपको ट्रायल दे तो रहे हैं सर, उसको यूज करो ना सीखने के लिए, जितना गंद फैलाना फैलाओ उधर। ओके, नहीं वो तो है ही, मैं ऐसे पूछ रहा था आपसे। ओके, मतलब वो ऐसा नहीं होता कि वो सेव करके नहीं रख सकते कभी। देखिए वर्डप्रेस में, आई एम रियली सॉरी सुब्रत, मैं आपको बीच में कट कर रहा हूँ, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप वर्डप्रेस को एक होस्टिंग से दूसरे होस्टिंग से शिफ्ट करो, क्योंकि आप डेवलपर नहीं हो। मेरे लिए और मेरी सपोर्ट टीम के लिए काम सिर्फ 15 मिनट का है, लेकिन आपके लिए ये काम अगले 50 दिन का भी नहीं है। ओके, क्योंकि आप डेवलपर बैकग्राउंड से नहीं हो, है ना। अगर कोई इश्यू आ जाएगा और हम इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते इसलिए नहीं है क्योंकि सर मान लीजिए एक होस्टिंग से दूसरे होस्टिंग चेंज करते टाइम आपके डेटाबेस में कोई एरर आ गया, तो फिर उसकी जवाबदारी हमारी बन जाती है ना। तो इसलिए हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते बहुत क्लियरली, क्योंकि सर जब जो होस्टिंग हमारी है ही नहीं उसके बारे में हम कैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। क्लियर अभिषेक जी? मेरा भी एक्चुअली यही क्वेश्चन था कुछ कि जैसे मैं अपनी सिंगल वेबसाइट होस्टिंग लेता हूँ, तो कल को अगर मेरे को होस्टिंग प्रोवाइडर चेंज करना है तो वो क्या पॉसिबिलिटी उसमें बनती थी? सर वो बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। स्टेप बाय स्टेप हम उनको बता देंगे कि ऐसे 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 होगा, लेकिन वो करना आपको खुद होगा सर। ठीक है? और मतलब क्या वो सेफ रहता है या नहीं रहता सर? अगर मैं सर बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ है। लेकिन उसमें सर होता क्या है, डेटा ट्रांसमिशन के टाइम है ना, कभी कभी एक डेटाबेस, जैसे मान लीजिए एक जो होस्टिंग प्रोवाइडर है उसने कोई और वर्जन सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल किया हुआ है, जो दूसरा होस्टिंग प्रोवाइडर है उसने कोई दूसरा वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है। जब आप ए से लेके बी तक आते हैं तो आपका डेटाबेस ही नहीं चल रहा, फिर सपोर्ट पे जाओ, फिर कांटेक्ट करो, तो उसमें जब वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे सर क्यों नहीं चल रहा, दो होस्टिंग आपस में कभी बात नहीं करना चाहते, सब एक दूसरे को नीचे दिखाएंगे, है ना। वो कभी बात नहीं करना चाहती और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ही नहीं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। और सर अभिषेक जी, होस्टिंग कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि हम इस पे ये सोचे कि आज हम ये ले लें और कल हम चेंज कर लें। चूज ही उसको कीजिए ना जिसमें कोई आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो। मेरा एक्चुअली यही है सर, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ना सर, आप बिग रॉक पे जाओ, गोरेडी पे जाओ, आईडीएम शॉप पे जाओ, साइड ग्राउंड पे जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये मैंने आपको 6 नाम बता दिए, इसमें किसी में भी चले जाओ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सालों साल इस पे चलाओ, बस कॉस्ट आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है और सपोर्ट आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। अगर से फॉर एग्जांपल जैसे अभी सुब्रत जी ने भी बोला, मैंने अपना एक वेबसाइट रन कर रहा हूँ, मैं कल को मेरा कुछ और एक्सपेंशन करने का प्लान है, वो किसी और प्लेटफॉर्म पे, मतलब किसी और उस पर काम करना है, से फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स वेबसाइट मेरे को बनानी है, उसके लिए क्या मतलब मेरे को फिर नए होस्टिंग ही लेनी पड़ेगी उसके लिए? नहीं सर नहीं, कोई भी होस्टिंग प्रोवाइडर है वो सिर्फ एक डोमेन के लिए तो डेटा लगा के नहीं रखता ना, डिस्क लगा के। होस्टिंग प्रोवाइडर सारे बड़े बड़े हैं, जो भी होस्टिंग प्रोवाइडर है वो मिनिमम अभी तक जितने सालों से हम चल रहे हैं सर, लगभग 17-18 करोड़ इस पे इन्वेस्ट हो चुके हैं। तो कोई भी होस्टिंग प्रोवाइडर छोटा नहीं होता। अगर वो होस्टिंग प्रोवाइडर है इसका मतलब वो इतने पैसे लगा के बैठा हुआ है। तो आपको अगर अपग्रेड करना है अपनी वेबसाइट को तो उसके लिए बहुत इजी है, एक बटन दबाया बैकएंड में हो गया। आप बस उसको पैसे देते जाओ, वो तो पूरा कंप्यूटर आपके लिए अलग से लगा देगा सर। ठीक है, तो इसमें कोई अपग्रेडेशन नहीं का मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, मेरी टीम जब एनालिसिस करते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट में एक फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में जब आप व्हेन यू आर अ स्पीकर इन दिस सेशन, तो हमारी एक एनालिसिस शीट बन रही होती है। और जो मैं सेशन में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर मेरी टीम एनालिटिक्स नहीं कर रही होती है, मेरे हर वर्ड्स के ऊपर मैं क्या बोल रहा हूँ, यूजर क्या रिप्लाई दे रहा है, क्या मैंने किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया, क्या मैंने कुछ यूजर सेटिस्फैक्शन नहीं दिया, मेरी भी एक मार्कशीट बनती है। और उस मार्कशीट पे मुझे इस टॉपिक में हमेशा 0 मिल दिया जाता है कि सर आप लोगों को कंफ्यूज क्यों कर देते हो, कि वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कहां जाएं क्या करें। लेकिन मैं बहुत क्लियरली बताऊं कि सर मैं हर चीज सामने खोल के रख देता हूं कि देखो ये चीज है। मैं आपको ये बोल सकता था कि हम 24/7 सपोर्ट देंगे, हम ये करेंगे, आईडीएम शॉप से बुक कर दो। लेकिन सर वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है अभिषेक जी, लोगों को लगता है कि यार ये तो पिच कर रहे हैं। मेरा कोई टीचर हो सकता है इसको करे, लेकिन मेरे ऑफिस में, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज बहुत स्ट्रिक्टली है कि कस्टमर अगर नहीं है, स्टूडेंट को कुछ भी पिच नहीं करोगे आप।
तो इसलिए मैं आपको सारे ऑप्शंस बता के चलता हूँ, सारे ऑप्शंस। प्रॉब्लम आपको कहीं पे भी किसी के साथ नहीं आने, जो भी नाम मैंने आपको बताए हैं ये मार्केट लीडर्स हैं, इसमें प्रॉब्लम आपको कहीं भी किसी के साथ नहीं आएगी। बहुत बार अभिषेक जी ऐसा भी होता है, जैसे बीना मैम थी, उनके साथ जब उनके डेवलपर ने उनको एक्सेस नहीं मिल रहा था, उनके साथ हमारी सपोर्ट टीम GoReady के साथ कॉल पे कनेक्टेड थी। लेकिन ये बहुत रेयर सिनारियोज होते हैं, बहुत रेयर सिनारियोज होते हैं। हम अगर हर किसी को इस तरीके से सपोर्ट देने लगे ना तो सर प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि GoReady ने अपने सर्वर पे कुछ प्रॉब्लम की है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी IIDM नहीं ले सकता, है ना अभिषेक जी? लेकिन ऐसे सिनेरियोस आप लोग इससे नहीं घबराएं कि हम यहाँ करेंगे। जो नाम आपके सामने मैंने लिए हैं वो सारे होस्टिंग प्रोवाइडर्स अच्छे हैं, आप कहीं से भी बुक कर सकते हैं। सर और जैसे फिर मैं वही आपसे दोबारा पूछने जा रहा हूँ कि जैसे 2 डिफरेंट वेबसाइट मैं बना रहा हूँ, क्योंकि इनिशियली मुझे वो प्लान लेना चाहिए कि हाँ मैं मतलब मल्टी वेबसाइट बना सकता हूँ, या नहीं, आप स्टार्टिंग अगर आप पहले से टारगेट में हो कि आपको 2 होस्टिंग लेनी है, 2 वेबसाइट बनानी है, तो आप डायरेक्टली मल्टी डोमेन होस्टिंग ले लो ना, कि 2 क्या आप 3 भी आगे बनाओ। आप किसी से 3 डोमेन होस्टिंग का भी पैकेज है, GoReady में जाओ 3 डोमेन होस्टिंग का पैकेज मिल जाएगा आपको, 3 डोमेन होस्टिंग ले लो, है ना? तो ये चीजें आप कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं और रिसर्च कीजिए। अगर आपको मेरी हेल्प कहीं पे भी लगे तो प्लीज डू कॉल मी और सेंड मी व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है। बट कोशिश कीजिएगा, मैं बहुत क्लियरली बता दूं, कोशिश कीजिएगा कि पहले आप अपने अकाउंट मैनेजर से या फिर सपोर्ट लाइन पे बात करें। अगर वहां से सेटिस्फैक्शन ना मिले तो मेरे को डायरेक्टली हिचकिएगा मत, मेरे को कॉल कर लीजिएगा। मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि मैं थोड़ा बिजी शेड्यूल पे रहता हूँ, तो शायद आप कॉल करें और मैं नहीं उठाऊं तो आपको बुरा लगे। इसलिए पहले जो आपका प्रोटोकॉल है सपोर्ट टीम या फिर अकाउंट मैनेजर, उसके बाद मेरे पास आइए, मैं जरूर आपका आंसर दूंगा। ठीक है सर, अगर मेरी नॉलेज में है, अगर मैं उतना पढ़ा लिखा हुआ तो। सर कल के सेमिनार के लिए डोमेन और होस्टिंग चाहिए। सर डोमेन और होस्टिंग के लिए, कल के सेमिनार के लिए डोमेन और होस्टिंग रहने की जरूरत नहीं है। कल हम आपको आपके जो अकाउंट्स हैं, कल जो हम आपके अकाउंट्स हैं, जो टेम्पररी अकाउंट्स हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं हम एज अ होस्टिंग प्रोवाइडर। एज अ होस्टिंग प्रोवाइडर जब कोई हमसे डोमेन बुक करता है तो हम बैकएंड में क्या करते हैं, कल मैं आपको वो दिखाऊंगा। इसकी जरूरत आपको नहीं है, इसकी जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जब GoReady से आप बात कर रहे हो या होस्टगेटर से बात कर रहे हो या फिर आप SiteGround से बात कर रहे हो और जो बड़ी बड़ी फेंक रहे होंगे ना वो, बस उससे मैं अवगत करा दूंगा आपको कल की हम क्या बैकएंड में कर रहे होते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस जो आपको बोल रहे हैं कि वर्डप्रेस होस्टिंग आपको दे देंगे, वो क्या होती है, कैसे होती है। और कल आपको मैं आप लोगों के टेम्पररी डोमेन्स दूंगा, मतलब जो डोमेन आप लोगों को पूरे एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिस करने के लिए आपको है, वो होस्टिंग से कनेक्टेड होगा और वहां पर हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे कल के सेशन में। और फिर सैटरडे संडे आप लोगों के पास है, जहां पे मंडे को मैं चाहूंगा कि आप अपना डोमेन बुक करके ही सेशन में आए। ठीक है, ओके। और दूसरा सर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द शो। हम कल दोबारा मिलेंगे। गुड नाइट, जय हिंद। ठीक है।